क्यों आप एक ही तरह के रिलेशनशिप वाले पैटर्न में फंसे हुए हो? बहुत दुखती नस को छेड़ दिया ना मैंने। बहुत बार ये टॉपिक पूछा गया है मेरे कंसल्टेंसी में कि एक ही तरह के रिलेशनशिप में मैं क्यों बार-बार आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। वो पैटर्न कहीं न कहीं रिपीट क्यों हो रहा है? क्या वही इंसान उसी तरह के इंसान मुझे परेशान करने के लिए मेरे जीवन में आ जाते हैं या मैं ही गलत हूँ? आज इसका मैं जवाब दूँगा और बहुत अच्छे से इस बात को समझा दूँगा ताकि आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाए कि कैसे रिलेशनशिप में एक सही एनर्जी को आपको इंजेक्ट करना है जिससे आपका रिलेशनशिप सेहतमंद हो जाए। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धरेवाल, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो जीवन में सुख या दुख देते हैं। और आज का वीडियो ही उन लोगों के लिए है जो अपने रिश्तों में दुखी चल रहे हैं। कई रिश्तों से होकर गुजर जाने के बाद भी आज भी वही दुख उन्हें वही रिश्ते से मिल रहा है। इंसान बदल लिया, जगह बदल ली, हालात बदल लिए, खुद का नेचर बदल लिया, खुद को बदल लिया, फिर भी वही तकलीफें। क्यों? क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उन्हीं मिजरीज को, क्योंकि आप मिजरीज को एंजॉय करना सीख चुके हैं। कहीं ना कहीं आपको वही हालातों का डर है। आपको डर है कि कहीं वो ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं फिर वैसा ना हो जाए। और इस डर की वजह से ही आप प्रिकॉशन में चलते हैं और प्रिकॉशन की वजह से ही आप वही अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपके प्रिकॉशन के अंदर जो भाव है वो क्या, कि कहीं ये ना हो जाए। और जैसा कि हम जानते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन में जिस बात का डर होता है वही हो जाता है। मुझे तो इसी बात का डर था। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे तो लगा ही था कि ऐसा होगा। और इससे भी बुरी बात क्या है पता है? आप रोते हो। आपने पिछले रिश्ते का रोना रोया है, 4-7 लोगों को बताया है, उससे पहले के रिश्तों का रोना रोया है। और इसलिए एक और जॉइंट बिलीव क्रिएट हुआ है आपके साथ। जब भी जॉइंट बिलीव क्रिएट होता है तो कितने सारे लोगों की वाइब्रेशन उसमें जुड़ जाती है। तो प्लीज ये करना बंद कर दीजिए। हाँ, इसके कुछ और पहलू भी हो सकते हैं कि आपका भी बिहेवियर बार बार वैसा ही हो रहा है। आप बार बार कई इंसानों से एक चीज चाहते हैं जो आपको नहीं मिल रही। तो आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि इंसान वो चीज़ नहीं दे सकता जो आपको चाहिए। वो फ़िल्मों में होता होगा, वो वेब सीरीज़ में होता होगा, वो टीवी सीरियल या आपकी कहानियों में होता होगा। वो चीज़ रियल लाइफ़ में एग्ज़िस्ट नहीं करती है, तो वो आपको नहीं मिल सकती। हर इंसान में कमियाँ होती है, बहुत सारी कमियाँ होती हैं और बहुत सारी कमियों को मिल कर के वो एक इंसान बनता है। जब वो नया-नया आपसे मिलता है तो वो अपनी अपने परफेक्शन में मिलता है, अपने सबसे अच्छे वर्ज़न को लेकर आपके पास आता है। लेकिन समय के साथ वो अपने नेचुरल फॉर्म में आएगा ही ना। सोचने वाली बात ये है कि आपके साथ बार-बार वही चीज़ें हो रही हैं, मतलब गलती है आपकी। मैं बिहेवियरल लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं एनर्जी लेवल पे ही बोल रहा हूँ। एक्सेप्टेंस सबसे पहला काम है। फॉरगिव करना ज़रूरी है। किससे? अपने आप को। जो अपब्रिंगिंग आपको मिली है, जो मॉडल्स आपको मिले हैं, जिनसे आपने रिलेशनशिप का ये पैटर्न सोख लिया, एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, उन्हें भी माफ़ करना होगा। और माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि वो सही है, मैं गलत हूँ, या मेरा पार्टनर सही है, मैं गलत हूँ। नहीं, माफ़ करने का मतलब है कंप्लीट एक्सेप्टेंस कि जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, जो हुआ है मेरी सोच के, मेरे विचार के, मेरे कर्मों की वजह से हुआ है। और इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। नहीं, आप सिर्फ ज़िम्मेदारी उठा रहे हो। क्योंकि जब जब आप ब्लेम करते हो, जब जब आप ब्लेमिंग एटीट्यूड में आते हो, आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, आप कमज़ोर हो जाते हो, आप लूज़र हो जाते हो। और लूज़र एटीट्यूड के साथ विनर कैसे बनोगे? रिश्तों का या पार्टनर का कंट्रोल अपने हाथ में लेना जीत नहीं है। जीत इस बात पे है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ खुश हो। आप दोनों एक-दूसरे के करीब आकर के सबसे अच्छा महसूस करते हो। उसने मुझे ये कहा था, उसने मेरे साथ ये किया था, उसने उस टाइम ये बोला था, तो इस बार मैं उसको ये करके दिखाऊँगा या ये करके दिखाऊँगी। मैं भी उसी चीज़ को करके दिखाऊँगी, तब उसको जाके समझ में आ जाएगा। नहीं, समझिए, आपके साथ जो भी हो रहा है ये आपके अपने कर्म है, ये आपकी अपनी वाइब्रेशन है। आपको सिर्फ़ अपनी वाइब्रेशन में तब्दीली करनी होगी। आपको केवल अपने आप में सुधार करना होगा, अपने आप में बदलाव करना होगा। एक रिश्ते में सिर्फ़ मैं होता हूँ, 2 लोग नहीं होते। जब भी इस चीज़ों को सुधारने की बात हो रही है तो इस रिश्ते में केवल मैं हूँ और मेरा रिश्ता अच्छा है। मैं इस रिश्ते में अच्छा हूँ, इस वाइब्रेशन में जाना है। मैंने कहा वाइब्रेशन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो इंसान अच्छा है, उसको छोड़ दो। वो मतलब
उसको साइड करो, समझ रहे हो? और अपनी वाइब्रेशन अच्छी करो। जब आप अपनी वाइब्रेशन अच्छी कर लोगे, चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप एक्सेप्टेंस लाते हो, आप ज़िम्मेदारी उठाते हो, आप जान जाते हो कि ये गलतियाँ आपकी हैं, ये आपके कर्म हैं, तो आप सॉरी मोड में आ जाते हो। आप ऊपर वाले के सामने, इस ब्रह्मांड के सामने सरेंडर करते हो कि मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। जाने-अनजाने जो भी मैंने किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और जैसे ही आप सरेंडर करते हो, आप शक्ति से भरना शुरू कर देते हो, क्योंकि वो कॉर्ड्स कटने शुरू हो जाते हैं। आप अगर माफ़ी माँग रहे हो, दिल से माफ़ी माँग रहे हो, तो आपको माफ़ी मिलेगी। जो आप खोज रहे हो वो आपको मिलता है। आप अपने पार्टनर में, अपने रिश्ते में गलतियाँ, प्रॉब्लम्स, मिज़रीज़, नेगेटिविटी खोजते हो तो आपको मिल जाता है ना। पता है, आपका मन भरोसा ही नहीं कर सकता कि कोई इंसान अच्छा कैसे हो सकता है, ये रिश्ता अच्छा कैसे हो सकता है। आप बार-बार उसको चेक करते हो, बार-बार उसको आज़मा के देखते हो, इस तरीके से, उस तरीके से। भैया, ऐसा नहीं किया जाता है। आप बार-बार ताला खुला छोड़ कर के ये उम्मीद करेंगे कि कोई चोरी नहीं करेगा, तो ये गलत है। क्योंकि हम ये बात जानते हैं, ताला हम इसलिए नहीं लगाते कि चोर चोरी ना कर सके, ताला हम इसलिए लगाते हैं कि शरीफ इंसान की नीयत ना बदले। तो आप बार-बार ताला खोल के टेस्ट करोगे तो कभी न कभी नीयत बदल सकती है। कोई भी इंसान जिसे आपने अपने जीवन में जगह दी है, वो इंसान ही है, वो कोई अवतार नहीं है। आप जो खोज रहे हो वो भगवान है। ठीक है? तो अगर आप वैसा ही कुछ चाहते हो तो भगवान में लीन हो जाइए, प्रेम कीजिए परमात्मा से, कृष्णा भक्ति में लग जाइए, परमात्मा की भक्ति में लग जाइए। वहाँ आपको वैसा वाला प्रेम मिल जाएगा, वैसी वाली बिना कमी वाला प्रेम मिल जाएगा। सच है, लेकिन यहाँ तो आप इंसान के साथ ही रह रहे हो ना, तो उसमें कमियाँ हैं, स्वीकार कीजिए। जब भी आप अपने रिश्ते में दुःख पा रहे हैं, दुखी हैं, तो इसका मतलब ये है कि गलती आपसे कहीं न कहीं हुई है। ये आपके कर्म हैं जो आपको कहीं न कहीं भुगतने पड़ेंगे। जो भी इस यूनिवर्स को आपने दिया है, किसी भी फ़ॉर्म में, किसी के भी ज़रिए, वो आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक है, आपने इस पार्टनर के साथ कुछ ऐसा नहीं किया है, लेकिन कहीं तो जाके किया है, कहीं तो करके आप आए हैं। शायद आपको पता भी होगा, या शायद आपको याद भी ना हो, या शायद वो पिछले जन्म का हो। तो आपको केवल सरेंडर करना है, स्वीकार करना है। जितना जल्दी स्वीकार करेंगे अपने कर्मों को, जितना जल्दी स्वीकार करेंगे अपने प्रारब्ध को, चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब आप रेज़िस्ट नहीं कर रहे हैं, अब आप फ्लोट कर रहे हैं, अब आप बहते जा रहे हैं, और जितना आसानी से आप बह के निकल जाएँगे, तकलीफ़ें कम हो जाएगी। और जैसे ही आप माफ़ी माँगना शुरू करते हैं, सॉरी बोलना शुरू करते हैं, वहाँ से आपको शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, इस कर्म को काट लेने की। आपकी पीड़ा कम हो जाती है, आपकी सफ़रिंग कम हो जाता है, आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपको ये बात समझ में आ चुकी है, तो हम चर्चा कर लेते हैं होओपोनोपोनो प्रेयर की, जो कि सबसे आसान तरीका है माफ़ी माँगने का, जिस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज मैं और बता देता हूँ, सिर्फ़ 4 लाइन की प्रार्थना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसमें आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं कि हे परमात्मा, मैं जानता हूँ मुझसे क्या गलती हुई है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे उस बात का पूरा पश्चाताप है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और इसके बाद भाव लेके आना है कि माफ़ी मिल चुकी है। आपने मुझे माफ़ किया परमात्मा, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे बेहद प्रेम करता हूँ, बिल्कुल वैसा जैसे आप मुझसे करते हैं। सिंपल। तो इस तरह से अपने शब्दों को ऐड करके 6 से 10 मिनट ये करिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, तुरंत रिलीफ़ मिलेगा, तुरंत आपको रास्ते खुलने शुरू हो जाएँगे। ठीक है जी? तो इस कार्मिक पैटर्न से बाहर निकलिए, और आपको जीवन में अच्छे रिश्ते का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ना, सुख पर सबका अधिकार है। ध्यान रखना, जो सुख है ना, वो नेचुरल है, दुखी होना अननेचुरल है। सेहतमंद होना नेचुरल है, सेहत का खराब होना अननेचुरल है। संपूर्णता पर बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए कि चीज़ें अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है, शानदार हो सकती है। शक करना बंद कीजिए, क्योंकि आप यूनिवर्स पे शक करते हैं तो आपको वही मिलेगा जिस चीज़ का आप शक कर रहे हैं। ठीक है जी? तो अच्छी चीज़ों की प्रार्थना कीजिए, जो आपके कर्म हैं वो कट जाएँगे। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।